हेलो फ्रेंड्स, सन्मार्क्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। यानी कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी जब भी हम लोग इंटरेक्ट करेंगे तो उसको हम लोग आगे जाके किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, उसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी की अगर हम लोग बात करें तो उसको डिफाइन करने के लिए, उसको स्पेसिफाई करने के लिए हमको खाली मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। ओके, सो आई कैन से दैट द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय स्टेटिंग इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, और दूसरी डेफिनेशन है द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन इज नोन एज अ स्केलर क्वांटिटी। फ्रेंड्स, स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए या उसको हमको स्पेसिफाई करना है तो वी रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड बट वी डिडंट रिक्वायर एनी डायरेक्शन। वो हमको नहीं चाहिए। Scalar quantity. So these quantities are represented completely and convey the full meaning by simple arithmetic operation. If they are of same kinds. Same kinds मतलब मान लो मुझे लेंथ को रिप्रेजेंट करना है। लेंथ इज स्केलर क्वांटिटी। अगर ये एक 1 मीटर लेंथ है, दूसरी एक 1 मीटर लेंथ है, अगर मुझे दोनों का समेशन करना है तो आई कैन डायरेक्टली राइट 1 + 1 इज इक्वल टू 2। इन अ नटशेल, जो भी स्केलर क्वांटिटी होगी हम उसको सिंपल एरिथमेटिक ऑपरेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? नाउ which are the examples of scalar quantity? One is a length, second one is time, mass, volume, distance, temperature, density. These all are considered as a scalar quantity. Now friends, 2 kg salt can directly added to 4 kg salt. This is the mass. Okay, this is an example of mass. मतलब 2 + 4 we can directly write here 6 kg salt. मतलब टोटल हमारा कितना हुआ? 6 kg salt. यहाँ पे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, हमने डायरेक्टली उसको रिप्रेजेंट किया ओनली बाय समेशन ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। नाउ फ्रेंड्स, अबाउट वेक्टर क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड भी चाहिए और मुझे डायरेक्शन भी चाहिए। ये दोनों जब तक नहीं है तब तक आई कैन नॉट रिप्रेजेंट कंप्लीटली a vector quantity. This quantity cannot be represented and understood by simple arithmetic number. यानी कि फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लिखा लेट्स से 5 न्यूटन। न्यूटन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैंने सिंपली ऐसा लिख दिया तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, मुझे उसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। और दूसरा आप ये भी समझ सकते हो कि मुझे अगर मान लो कि 2 वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करना है तो आई कैन नॉट ऐड बाय सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जस्ट लाइक इन स्केलर क्वांटिटी। सो आई हैव टू चेक which direction this vector quantity is applied. So in vector quantity, direction is very important as far as mathematical calculation is concerned. Now it is not added or subtracted by simple arithmetic quantity just like a scalar quantity. These quantities are represented by vector drawn to represent them. Normally ये जो quantity है उसको अगर मुझे represent करना है, say for example मैंने एक line बनाई, ये line जो arrow line है इसको मैं बोल सकता हूँ this is a vector quantity because this arrow specified direction and this length। अगर मैंने कोई स्केल लेके यहाँ पे बनाया लेट्स से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, और मैंने यहाँ पे एक यहाँ पे स्केल लिखा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन, then this represent 4 Newton of this quantity in this particular direction. So this ये जो particular figure है इसको हम लोग बोल सकते हैं vector. Okay. Now friends, what is vector? Vector is nothing but vector is a straight line used for the representing a physical quantity having magnitude as well as direction. Okay. वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी, यहाँ पे एक एरो हेड होगा, ये जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड और ये जो एरो हेड है वो रिप्रेजेंट करेगा उसकी डायरेक्शन। मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ लेट्स से 5 न्यूटन इफ
This is a 5 centimeter and I have drawn with a 1 centimeter is equal to 1 Newton scale. Clear? Now friends, ये जो पर्टिकुलर लेंथ थी, द लेंथ ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड मैग्नीट्यूड टू ए सर्टेन चोजन स्केल एंड द एरो हेड ऑन द लाइन शोज द डायरेक्शन. कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? से फॉर एग्जांपल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, दीज ऑल आर कंसीडर्ड एज ए वेक्टर क्वांटिटी. ये लिस्ट यहाँ पे खत्म नहीं हो, इसके सिवा बहुत सारी क्वांटिटी है जिसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हैं. Now friends, this is an example to represent a vector quantity. Say for example, force of 10 Newton acts on the body in this particular direction. This is 10 Newton. तो मुझे यहाँ पे एक वेक्टर बनाना पड़ेगा. लेट्स से A to B. मैंने एक लाइन यहाँ पे बनाया और ये एरो हेड है और ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है ये 2 सेंटीमीटर है. मेरा यहाँ पे स्केल मैंने कितना लिया? तो 5 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ AB का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. दिस इज द फिगर विच रिप्रेजेंट वेक्टर ऑफ 10 न्यूटन. नाउ फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी. मतलब वेक्टर क्वांटिटी के फीचर कौन से है. सबसे पहले हम लोग किस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे एक लाइन चाहिए और मुझे एक एरो चाहिए और दिस इज कंसीडर्ड एज AB. ओके, सो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डायरेक्टेड लाइन शोन इन द फिगर. इट मे बी सीन दैट लेंथ AB रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर AB. ये जो लंबाई है वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड. Now friends, the direction of vector AB is from A to B. मतलब यहाँ पे A से B की साइड की डायरेक्शन है. ये एरो हेड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे A है और एंड पॉइंट यहाँ पे B है. ये जो पर्टिकुलर फिगर है उसको हम लोग डायरेक्टली अगर बोलना चाहते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं वेक्टर P. ओके फ्रेंड्स, नाउ व्हाट इज यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इज यूनिटी. यूनिटी मतलब 1. सो उसको हम लोग बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर. से फॉर एग्जांपल 1 न्यूटन, 1 किलो न्यूटन, लाइकवाइज. नाउ इक्वल वेक्टर्स. अब इक्वल वेक्टर के बारे में बात करें तो अगर मान लो मेरे पास दो वेक्टर है विच आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है, यानी कि वो सेम सेंस से है और उसके जो मैग्नीट्यूड है वो भी इक्वल है, उसको हम लोग बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स. Now the vectors which are parallel to each other have same direction, that is same sense, and equal in magnitude are known as equal vectors. उसको हम लोग equal vectors बोल सकते हैं. Okay, पहले हमने देखा था equal vectors. अब हम लोग देखते हैं like vectors. In like vector, these two vectors are parallel to each other and have same sense but unequal in magnitude is known as a like vector. से फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर है, मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ ये डायरेक्शन में, लेकिन ये जो लेंथ है मेरी कम है. दूसरा मैंने वेक्टर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया लेकिन ये जो लेंथ है थोड़ा ज़्यादा है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है और इसका मैग्नीट्यूड कम है. तो AB एंड CD आर आई कैन से इट्स अ लाइक वेक्टर. उसको हम लोग लाइक वेक्टर बोल सकते हैं. तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा स्केलर एंड वेक्टर के बारे में. इन नटसेल अगर मैं समराइज करूं तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, तो स्केलर क्वांटिटी आर सच क्वांटिटी which has only magnitude and vector quantity are such quantity which has magnitude as well as direction. Okay, और वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एरो हेड यूज करते हैं और एरो की जो लेंथ है वो देता है मैग्नीट्यूड और उसकी जो पॉइंट है वो हमको देता है उसकी डायरेक्शन. इसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से हम लोग वेक्टर्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं. सो देयर आर सर्टेन रूल बिकॉज यहाँ पे 1 + 1 = 2 ऐसा वेक्टर क्वांटिटी में नहीं है. ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ और अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो और आपके फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताओ. टिल देन, विश यू हैप्पी लर्निंग. बाय बाय.